हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ने क्या मूव दिया था और उसके बाद उन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो आज हम लोग ट्रैक कर रहे थे एंट्री के लिए, और उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिला वो भी देखेंगे। तो कल हम लोग थे यहाँ कहीं पर कि निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा हुआ था इस जोन के आसपास। निफ्टी ने आज उस जोन का ब्रेकआउट दिया है और अपने क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल से नीचे है। तो निफ्टी एक तरीके से इन दोनों जोन्स के बीच फंसा हुआ है। और इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। निफ्टी ने पहले अपने पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको कल भी ट्राई किया था ब्रेक करने का, उसका आज ब्रेक करने की ट्राई किया और उसके बाद वो नीचे गिर गया। और ये ईएमए का सपोर्ट लिया है इसने। ईएमए का सपोर्ट लेके ये रिवर्स हो गया है, तो अब ईएमए को हटा देते हैं। अब आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। ये कप है, ये हैंडल है, और ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है और रीटेस्ट हो चुका है। तो अब जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के रीटेस्ट के हिसाब से बाइंग का प्लान करेंगे, तो निफ्टी क्या करेगा, पहले तो उनको बाइंग दिलाएगा, हो सकता है यहाँ तक दिलाए और उसके बाद रिवर्स हो जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन दे दे, इस रेंज के नीचे गैप डाउन दे और रीटेस्ट करे और फिर नीचे गिर जाए। तो देखते हैं कि कल क्या निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे निफ्टी में ट्रे अपने स्टॉक्स में ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कल लोगों को ट्रैप करता है और उसी अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड लेने के प्लान करते हैं। तो जो पहला स्टॉक आज हम लोगों ने ट्रेड किया था वो था भारतीय एयरटेल। ट्रेड लेने का रीजन भी आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। कि भारतीय एयरटेल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके पास एक ही पुराना रेजिस्टेंस लेवल था इस जोन के आसपास। थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर एक इसका पुराना रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ये क्या करा था। आज आप देख सकते हैं कि इसने इसी, सॉरी आज नहीं, कल इसी रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था। और ये इसी रेंज के ऊपर क्या हो रहा था, एक तरीके से बोल सकते हैं सपोर्ट ले रहा था। तो फिर आज क्या हुआ है, भारतीय एयरटेल ने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ जो भी यहाँ पर पुराने सेलर्स मौजूद थे इस जोन पर, उनको हटाया गया और जो नए बायर्स इस जोन पर एंटर हुए उनको एंट्री दिलाई गई। और उसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि जो भी न्यू बायर्स इस जोन के आसपास आए थे उन सबका स्टॉप लॉस चला गया। और स्टॉक के पास जो लास्ट बायर्स अवेलेबल थे वो यहाँ तक थे, तो इन सबका स्टॉप लॉस खा के स्टॉक तुरंत ऊपर चला गया। उसके बाद स्टॉक ने क्या करा है, जो अपना पुराना उसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था, सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है, फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है। और आज उसने क्या करा है, और सेम उसी चैनल के अंदर वो क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एक तो ये माइंडसेट लेके चलना है कि यहाँ पर बायर्स क्या प्लान कर रहे हैं, और दूसरा ये माइंडसेट लेके चलना है कि सेलर्स क्या प्लान कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। आज जैसे ही निफ्टी ने ओपनिंग दी है, ओपनिंग देने के बाद वो सेम उसी रेजिस्टेंस के आसपास आया है और नीचे गिर गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग भी ब्रेकआउट बायर्स थे निफ्टी ने उन सबको ट्रैप किया है। और क्या करा है, जो भी सेलर थे उन सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। सेलर्स किस जोन के, इस जोन के और इस जोन के। तो अब देखिए, यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ पर सेलर्स थे, इसके ऊपर कोई सेलर्स नहीं है, तो इन सबका स्टॉप लॉस चला गया। तो हमारे ट्रेड से सेलर्स सारे हट चुके हैं। अब हमारे पास केवल बायर्स बचे हैं जिनके स्टॉप लॉस जाने हैं, इस जोन के बायर्स, इस जोन के बायर्स, इस जोन के बायर्स। तो कंटिन्यू निफ्टी में क्या हो रहा है, एक बायर्स का स्टॉप लॉस बना हुआ है, जबकि सेलर्स का स्टॉप लॉस कंटिन्यू हिट किया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ फिर देखते हैं। निफ्टी ने एक बार फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया कुछ इस जोन के आसपास, और नेक्स्ट कैंडल में ही निफ्टी ने क्या करा, इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर दिया था। तो मेरी एंट्री भी यहीं पर हुई थी। तो अब इस कैंडल को इनगल्फ करने का क्या मतलब है कि पुराने जो भी सेलर्स, फ्रेश सेलर्स इस कैंडल के बेस पर एंटर हुए हैं, इस जोन के सेलर्स और इस जोन के सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ चला जा चुका है, लेकिन जो भी फ्रेश सेलर्स इस के नीचे एंटर हुए उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये ऊपर वाली जोन होगी। तो अब क्या करा है निफ्टी ने, इस जोन के सारे सेलर्स को हटाया है ब्रेकआउट देके, और प्लस यहाँ पर कुछ बायर्स को भी एंटर कराया है। तो यहाँ पर के सेलर्स हट गए हैं, इसका मतलब क्या है, इनका स्टॉप लॉस गया। तो ऊपर कोई हमारे पास क्या है, ऐसा स्विंग अवेलेबल नहीं है जहाँ पर सेलर्स मौजूद हो।
तो यहाँ पर सेलर्स खत्म हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी सेलर खत्म हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बायर्स बचे हैं, तो बायर्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो बायर्स ब्रेकआउट देख के एंटर हुए हैं, अब इनको ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि सेलर्स अवेलेबल नहीं है तो स्टॉक और ऊपर जा नहीं सकता। तो यहाँ पे ब्रेकआउट बायर्स एंटर हुए। नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर बायर्स को एंट्री दिलाई गई। उसके बाद क्या करा, उस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया गया। तो अब देखते हैं हमारे पास सेलर्स बायर्स के स्टॉप लॉस जोन कहाँ पर है, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस जोन है, यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस जोन है। इस पूरी जोन पे यहाँ पर जो हमको जोन दिख रही है, ये पूरी बायर्स की एसएल की जोन है, ये बायर्स की एसएल की जोन है। अब क्या हुआ, आज क्या है, स्टॉक के पास बायर्स तो बहुत स्टॉप लॉस खाने के लिए बहुत हैं, लेकिन क्या है, आज निफ्टी क्या था, पूरे दिन बुलिश बना रहा, जिस वजह से क्या हुआ, स्टॉक नीचे नहीं गिर पा रहा था। तो कंटिन्यू जैसे ही स्टॉक सपोर्ट पर आ रहा था, सेलिंग स्टार्ट हो जा रही थी। तो आज हुआ क्या है, जैसे ही मैंने इस कैंडल पर अपनी एंट्री ली थी, आप देख सकते हैं इस कैंडल पे, तो इतना तो मैं कंफर्म था कि इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, अवेलेबल नहीं है। तो जो सेलर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका एक वीक के साथ स्टॉप लॉस खाया जाएगा और स्टॉक दोबारा रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट मैं यहाँ पर 50% क्वांटिटीज के साथ एंटर हुआ था इस जोन पर, क्योंकि मुझे श्योरिटी तो नहीं थी कि आज मैं अपना सेल साइड जा सकता हूँ, क्योंकि बुलिशनेस नहीं थी निफ्टी में, लेकिन मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड मिल रहा था, तो लेना जरूरी था। तो उसके बाद क्या हुआ था, 50% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ एंटर हुआ। तो जो ब्रेकआउट बायर्स थे उन सबका एसएल खाया गया, और निफ्टी में बुलिशनेस की वजह से जो इस जोन के बायर्स का एसएल था वो बच गया, और स्टॉक दोबारा रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ पर नए जो फ्रेश सेलर्स आए उनका स्टॉप लॉस फिर खाया गया इस जोन पे। अब उसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया गया इस पुरानी वाली कैंडल का, ये स्टॉक फिर से रिवर्स हो चुका है। तो ये स्ट्रेंज बात है कि खाली विक्स के साथ क्या हो रहा है, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाया जा रहा है, क्योंकि सेलर्स तो बहुत कम अवेलेबल हैं। तो इसके बाद क्या हुआ है कि मैंने कंटिन्यू इसमें क्या करा है, अपनी बाइंग स्टार्ट करी है, पहले इस जोन पे, फिर इस सेलिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता था कि स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि सेलर्स हैं ही नहीं जो उनका स्टॉप लॉस हिट हो सके। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर क्या करा गया, एक विक बना के सेलर्स को हटाया गया, विक बना के सेलर्स को हटाया गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर से क्या हुआ, सारे सेलर्स को हटा दिया गया, तो स्टॉक क्या है, अब बायर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। तो अब यहाँ पर जो बायर्स अवेलेबल हैं, उन ये वाली जोन के बायर्स, तो ये क्या है, स्टॉक को ऊपर तो ले गए, अब क्या करेगा स्टॉक, इन इस जोन के बायर्स का एसएल हिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या करा, ब्रेकआउट दिया गया दोबारा, और इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया गया इस कैंडल के साथ। तो एक बार फिर से यहाँ पर क्या है, बायर्स का माइंडसेट ये आया कि हाँ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो फिर से बायर्स ने रीटेस्ट कैंडल के ऊपर एंट्री दी। तो जो भी यहाँ पर दोबारा से ब्रेकआउट पर बायर्स आए हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल के सेलर्स सारे पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो स्टॉक ज्यादा ऊपर जाना नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी विक बनी, पुराने जो भी सेलर्स थे उनको हटाया गया और स्टॉक नीचे गिर गया। और कहाँ तक नीचे गिरा है आप देख सकते हैं, अपने पुराने इस जो भी बायर्स की एंट्री लेवल था उससे नीचे गया। नीचे जाने के बाद क्या होगा, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो क्या करेगा, फिर से सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा किस जोन के नीचे, जो भी क्या होगा, पुराना सपोर्ट लेवल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुराना सपोर्ट लेवल मौजूद है। तो हमने क्या करा है, इसमें दो बार बाइंग करी है, सेलिंग करी है, एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर उसके बाद हमने दोबारा इस जोन पे बाइंग करी है। और बाइंग करने के बाद, सॉरी सेलिंग करी है, और सेलिंग करने के बाद हमको क्या था कि अपना सपोर्ट लेवल तक, जो कि यार निफ्टी के बुलिशनेस की वजह से कंटिन्यू मेंटेन हो रहा था, वहां तक स्टॉक आता हुआ मिला। लेकिन अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं इसमें ये प्लान कर रहा था कि हो सकता है कि लास्ट टाइम पर जो भी ये बायर्स हैं, इतने बायर्स हैं, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के लिए इनको स्टॉक को सेल करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि लास्ट के 10-15 मिनट्स में हमको एक बहुत बड़ा शार्प मूव आता हुआ मिले, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स बहुत अच्छी प्रॉफिट पे बने हुए हैं। तो अब अगर वो हल्की सी भी सेलिंग करेंगे तो एक क्या होगा, सेल साइड हमारे को बहुत बड़ा ड्रॉप आते हुए मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या है, निफ्टी ने सॉरी भारतीय एयरटेल ने फिर से पुराने अपना जो सपोर्ट जोन था उसके आसपास सपोर्ट लिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से उसी लेवल के आसपास बना हुआ है। तो कल के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि
अब हमारे पास सेलर्स ऊपर पे कुछ बने हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्या करेगा, ये स्टॉक कल यहाँ से ऊपर जाके हो सकता है पहले इन सारे सेलर्स का क्या करे, एसएल खाए। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपको एक बड़ी सी कैंडल बनते हुए मिलेगी, कुछ इस तरीके की, जो कि ग्रीन कैंडल होगी। तो अब जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख के बायर्स एंट्री करेंगे, तो ऑलरेडी सेलर जो यहाँ पर, अब हमारे पास लास्ट सेलर जो इस जोन पे बचे हैं, वीक हैंड पे हैं, तो इन सेलर्स का एसएल जाएगा। एसएल जाते ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर और कोई क्या है, अब प्रॉफिट बुकिंग ना कह के हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर सारे एसएल हिट होंगे, तो यहाँ पर सेलर्स एग्जिट होंगे। तो जैसे ही सेलर्स एग्जिट होंगे, तो यहाँ ऊपर कोई एसएल नहीं है, स्टॉक रिवर्स होगा। तो अगर कल के दिन में निफ्टी में थोड़ा सा भी बेयरनेस मिली, तो ये स्टॉक हमको बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ मिल सकता है, क्योंकि सारे जो भी बायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि अगर बायर्स अगर अपनी पोजीशन में स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि कल एक बार जब नए फ्रेश बायर्स को एंट्री दिलाई जाएगी, तो उनका एसएल हिट करा के मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि हाई वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, लिक्विडिटी हाई रहती है, तो उस लिक्विडिटी का यूज करके स्टॉक को कंप्लीटली नीचे गिरा दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी के साथ मैं कल ट्रेड करूंगा। तो अब देखते हैं कि कल मुझे क्या, मेरा लॉजिक सही होता है या फिर मैं कल गलत होता हूँ। तो यही मेरा आज का एनालिसिस था। पहली बार में मुझे स्टॉप लॉस मिला था, क्योंकि मैं फोमो में एंटर हो गया था कि स्टॉक नीचे गिरेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस माइंडसेट के साथ आज चल रहा था कि आज निफ्टी, सॉरी, भारतीय एयरटेल मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का एसएल यहाँ पर कंटिन्यू जमा हो रहा था। लेकिन निफ्टी के आज बुलिश मूव की वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी भी सेलिंग आ रही थी तो वापस स्टॉक रिवर्स हो जा रहा था, क्योंकि ये क्या है, आज पॉजिटिव मोड में था निफ्टी। तो अब अगर कल निफ्टी में थोड़ा सेलिंग आती है, प्लस यहाँ पर हमको ट्रैपिंग होते हुए मिलती है, तो हमको बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। तो देखते हैं कल क्या होता है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो मेरे रडार में आज था, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं हुआ क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अपना पुराना रेजिस्टेंस लेवल था, सेम रेजिस्टेंस लेवल का आज उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये क्या कर रहा है, इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्या करा, पहले कंसोलिडेशन जोन बनाया कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसका कलर ठीक करता हूँ, वेट अ मिनट, सेटिंग्स, इसको हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक इसने जोन बना दी थी कंसोलिडेशन की। तो अभी ये क्या कर रहा था, इसी जोन के ऊपर नीचे जा रहा था। तो पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो जो भी यहाँ पे सेलर्स इस कैंडल पे, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक क्या बनी, बियरिश कैंडल बनी, यहाँ पर एंटर हुए, इस बियरिश कैंडल के बेस पे एंटर हुए, इस बियरिश कैंडल को देख के एंटर हुए। तो उन सबका एसएल क्या करा गया, एक इतनी सी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग, इसने क्या कर दिया, सबका एसएल खा दिया है। तो अब इसमें सेलर्स मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, बायर्स हैं, तो बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, फिर से नीचे लगा होगा। तो अब बायर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए स्टॉक नीचे आया है, लेकिन सपोर्ट जोन से फिर से रिवर्स हो गया है। तो अब हमारे पास इसमें सेलर्स के एसएल इसके ऊपर है, बायर्स के एसएल इसके ऊपर है, लेकिन बायर्स इसमें क्या है, कंटिन्यू यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और इस जोन पे मौजूद है। तो अगर निफ्टी कल बियरिश रहता है, तो स्टॉक क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पहले सेलर्स को एग्जिट कराएगा, फिर कंसोलिडेट होके अगर निफ्टी गिरता है, तो हमको एक अच्छा सेल मूव मिल सकता है। तो दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल में फिर से कल ट्रैक करूंगा कि इनमें क्या होता है। देखते हैं मेरा एनालिसिस कितना सही होता है, कितना गलत होता है। मिलते हैं कल फिर नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और चैनल को देखते रहिए।